हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के सीज़न को। तो आगे का सेशन हमारा है, हम क्वेश्चन 7 तक स्टार्ट कर चुके थे। क्वेश्चन 7 था हमारा, शिशुओं के हड्डियों और दांतों की विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है। तो इसमें विटामिन डी, ये हमने देख लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारियों का नाम बताइए। स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग रतौंधी है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी के नाम रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस है। विटामिन ए की कमी से आहार नाल, श्वास नली और कॉर्निया की उपकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं, जिनसे इनके कार्य पर प्रभाव पड़ता है। शरीर की वृद्धि और विकास में रुकावट आ जाती है। त्वचा सूखी और खुरदरी पड़ जाती है। नेत्रों की पुतली पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। इस विटामिन की कमी से पथरी और आमाशय में फोड़ा, स्टोमच अल्सर होने की संभावना हो जाती है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो घाव भरने के लिए विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन ई, विटामिन के। रक्तस्रावी विरोधी तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त में प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमाने के लिए आवश्यक है। इसका निर्माण विटामिन के द्वारा ही होता है। रक्त जमाने में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी का नतीजा है क्वाशियोकर, ऑस्ट्रोमलेशिया, पैजेट की बीमारी या केराटोमलेशिया। तो इसका हमारा होगा केराटोमलेशिया। विटामिन ए की कमी का नतीजा, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है हमारा केराटोमलेशिया। विटामिन की खोज में सबसे पहले विटामिन ए की खोज की गई थी। विटामिन ए केवल वाणिज्य भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन की कमी के प्रभाव शारीरिक वृद्धि में रुकावट, गुर्दों में पथरी बनना, फॉर्मोडर्मा, केराटोमलेशिया। विटामिन ए की कमी से जब कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगती है तथा इसकी भीतरी सतह भी चंगुल में आ जाती है, जिससे कॉर्निया अपारदर्शक हो जाती है। कॉर्निया का भीतरी हिस्सा गल जाता है तथा इसमें घाव हो जाता है। इन पर जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है। इससे कॉर्निया नष्ट हो जाती है। इन्हीं परिवर्तनों को ही केराटोमलेशिया कहते हैं। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति सदा के लिए अंधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन बी1 किसका निरोधक है। रिकेट्स का, पेलेग्रा, बेरी, हानिकारक, एनीमिया। तो इसमें से विटामिन बी1 किसका है, बेरी। विटामिन बी1 जिसे थायमिन भी कहते हैं। थायमिन की कमी के प्रभाव, जब पर्याप्त मात्रा में थायमिन युक्त आहार का सेवन नहीं किया जाता है के अभाव में बेरी रोग हो जाता है। इसके लक्षण निम्नानुसार हैं: भूख ना लगना, पाचन प्रणाली गड़बड़ होना, चक्कर आना, शीघ्र थकान, सांस फूलना, सिर दर्द, पेट दर्द आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन ई। तो ये हमारा विटामिन सी होगा, जो कि लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। लोहे का अवशोषण छोटी आंत के पक्वाशय एवं जाइजुनम वाले भाग में होता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित लोहा पाचन के बाद फेरस रूप में बदल जाता है। लोहे का अवशोषण आंत में फेरस रूप में ही होता है। लोहे का अवशोषण अम्लीय माध्यम एवं विटामिन सी की उपस्थिति में सूक्ष्मता एवं शीघ्रता से हो जाता है। प्राणिज स्रोतों से प्राप्त लोहे का अवशोषण सूक्ष्मता से हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में भोज्य तत्वों से प्राप्त लोहे का अवशोषण 10% तक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता? D3, D2, D4। तो इसका हमारा होगा D4। डी का D4 प्रकार प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। इसमें अस्थि विकृत नाशक विटामिन भी कहते हैं। इसे अस्थि नाशक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। D2 यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसे एगोस्ट्रॉल या प्रोविटामिन भी कहते हैं। नंबर 2 विटामिन D3, इसे 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। यह मछलियों के तेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलिग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, नियासिन, कैल्शियम। तो पेलिग्रा हमारा नाइसिन की कमी से होने वाला रोग है। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं यूथ बुक को सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में कराऊं और इसके सॉल्यूशन ना दूं, सॉल्यूशन पे वाइटनर या इस टाइप का कुछ लगा दूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरी बुक पर वाइटनर नहीं लग सकता। और देखिए, मैं भी आपकी तरह ही तैयारी कर रही हूँ, तो हम मिलकर अपना इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास यूथ बुक नहीं होती है। अब हर किसी कोई नहीं खरीद पाता, तो कभी कभी हो जाता है कि जो लोग नहीं खरीद पाते, इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और सॉल्यूशन से हमारा रिवीजन ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब इस पूरी बुक को मैं टाइपिंग फॉर्म में लिखूं तो इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए, मैं एक भी तैयारी कर रही हूँ, हाँ, हाउसवाइफ हूँ। जैसे ही टाइम मिलता है तो मैंने सोचा आपके लिए इससे हेल्प हो जाएगी, मैं इस बुक को एक तरफ से कंप्लीट करा देती हूँ। क्योंकि होता क्या है, जब हम तैयारी करते हैं ना, तो हम किसी भी चीज़ को जब करने लगते हैं तो बीच बीच में से कर लेते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन हमारा रह ही जाता है फिर भी। लेकिन इससे आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इससे मैं एक भी ना तो क्वेश्चन छोड़ूंगी और ना एक भी पेज छोड़ूंगी। मैं इसको एक तरफ से पूरी कंप्लीट कराऊंगी, तो उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। हाँ, और इसमें सॉल्यूशन भी देखने होंगे, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। सॉल्यूशन से इससे हमारा रिवीजन ही होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। नियासिन की पेलिग्रा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। नियासिन के लगातार कमी से पेलिग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलिग्रा को 3DS रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं, जिसके प्रथम लक्षण डी होता है अतिसार, त्वचा का रोग, चमरोग और पागलपन। इसीलिए इसको 3D के नाम से जानते हैं, 3DS, क्योंकि ये डायरियोसिस, डर्मेटिस और डेमेंटिया आदि। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से 3D रोग कौन सा है, तो ये 3 ऑप्शन दे देगा और इनमें से कोई एक अदर ऑप्शन दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FMN एवं FAD ऐसे को एंजाइम है जो प्राप्त होते हैं राइबोफ्लेविन से, थायमिन से, पैराडाक्सिन से या नाइसिन से। तो FMN एवं FADS को एंजाइम राइबोफ्लेविन से। FMN FADS को एंजाइम है जो राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन समूह का एक विटामिन है, यह जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। विटामिन सी हमारा ऐसा विटामिन है जो आसानी से नष्ट हो जाता है। देखिए, इसके आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर रखेंगे तब भी नष्ट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा गर्म पर करेंगे तो तब भी ये नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक अम्ल, एमिनो अम्ल। तो इसमें आएगा हमारा विटामिन सी। विटामिन सी पोषक तत्व लोहे तत्व के अवशोषण में सहायता करता है। लोहे का शोषण छोटी आंत के पक्वासे एवं जैजुनन वाले भाग में होता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित लोहा पाचन के बाद फेरस रूप में बदल जाता है। लोहे का अवशोषण आंत में फेरस रूप में ही होता है। लोहे का अवशोषण अम्लीय माध्यम एवं विटामिन सी की उपस्थिति में सुगमता एवं शीघ्रता से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीरोफैथैलेमिया, कैरोटोमलेशिया, रतौंधी, ऑस्ट्रोमलेशिया। तो विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला रोग है हमारा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण रतौंधी होता है। रतौंधी की स्थिति में अंधेरे में या कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। साथ ही रोशनी से अंधेरे में जाने पर, तेज धूप में आने पर आंखें चौंधिया जाती हैं तथा कम दिखाई देता है। यह रतौंधी का प्रारंभिक लक्षण है। विटामिन ए की कमी से अन्य लक्षण इस प्रकार से हैं: जेरोफ्थैलेमिया, बिटॉट का धब्बा, जेरोसिस कंजक्टिवा, जीरोसिस कॉर्निया, कैरोटोमलेशिया आदि। ये सारे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो विटामिन डी का। मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। इसे रिकेट्स विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। यह कैल्सीफेरॉल D2 तथा कैल्सीफेरॉल D3 दो रूप में पाया जाता है। देखिए सॉल्यूशन करने से कितना हमको फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। हमें सारे क्वेश्चंस के विटामिन ए हमने यहाँ पे पढ़ा, उसमें हमें सिर्फ एक ऑप्शन रतौंधी का, लेकिन हमें यहाँ से सॉल्यूशन पढ़ने में कितनी सारी बीमारियों का पता चला कि विटामिन ए से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूप में पाया जाता है। यह विटामिन ताप, क्षार व वायु के प्रति स्थिर है। वसा के साथ उपस्थित स्ट्रॉल पर सूर्य के अल्ट्रावायलेट प्रकाश पड़ने से विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था? मैकाले, कोलिन, फंक, फिशर। तो फंक। विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। विटामिन शब्द का आविष्कार फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। विटामिन सक्रिय कार्बनिक तत्व होते हैं जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं। विटामिन शब्द की खोज का श्रेय पोलैंड वैज्ञानिक कैसिमिर फंक को जाता है। विटामिन शब्द वाइटल अमीन से बना है। बाद में अंग्रेजी का अंतिम अक्षर ई निकाल दिया और विटामिन शब्द का सृजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाले औषधि के रूप में जाना जाता है? विटामिन ए, ई, डी, के। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, विटामिन ई। जो विटामिन ई है वो हमारे बांझपन को रोकने के लिए माना जाता है। विटामिन ई बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। यह विटामिन रासायनिक रूप से टोकोफेरॉल है। इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर वायु का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी की तरह क्रिया करता है। विटामिन ई का मुख्य कार्य उसके ऑक्सीकरण प्रतिरोधी विशेषता के कारण है। यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर आंतों में विटामिन ए व कैरोटीन का ऑक्सीकरण कम करता है। इस तरह कहा जा सकता है कि यह विटामिन ए की बचत करता है। विटामिन ए की कमी से प्रमुख रूप से प्रजनन अंग ठीक कार्य नहीं करते। स्त्रियों में भ्रूण गर्भाशय में ही मर जाता है तथा पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में टूट फूट होने के कारण शुक्र उत्पन्न नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है विटामिन B1 की कमी से, B6 विटामिन की कमी से, B2 विटामिन की कमी से, B12 विटामिन की कमी से। तो ये हमारी B12 विटामिन की कमी से होती है पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी के कारण पर्नीशियस रक्त अल्पता हो जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क रोग हो जाता है तथा मानसिक गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उनका निवारण भी विटामिन B12 के सेवन से ही हो जाता है। लक्षण मुंह में छाले पड़ना, त्वचा पीली पड़ जाना, नाड़ी में विकार होना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से
कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? विटामिन ए, विटामिन बी ग्रुप, विटामिन डी या लोहे तत्व। विटामिन बी ग्रुप किण्वन के दौरान। विटामिन बी समूह जल में घुलनशील विटामिन है। यह अनाजों में पाया जाता है। खाद्य किण्वन के दौरान पोषकों में भी अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परबाइंडल पारवाइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है निकोटीन, थायमिन, नियासिन, कैल्शियम, थायमिन। परबाइल्ड चावल में थायमिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब आहार में थायमिन की कमी हो जाती है तब थायमिन पायरोफॉस्फेट का निर्माण नहीं हो पाता। फलतः कार्बोहाइड्रेट का चयापचय उचित प्रकार से नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलिग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, नियासिन, कैल्शियम। तो इसका पेलिग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से। नियासिन को पेलिग्रा विरोधी विटामिन भी कहते हैं। नियासिन के लगातार कमी से पेलिग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलिग्रा को 3DS रोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं जिनके प्रथम अक्षर डी होता है। अतिसार, त्वचा का रोग, चर्म रोग, पागलपन। यदि समय रहते उपयुक्त रोगों का इलाज न किया जाए तो चौथा डी डेथ अर्थात मृत्यु भी हो जाती है। विटामिन सी का उत्तम साधन है आंवला, सेब, संतरा, केला। तो विटामिन सी का उत्तम साधन हमारा आंवला है। विटामिन सी का उत्तम साधन आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की खोज स्कर्विक रोग के उपचार के दौरान हुआ था। स्कर्वी रोग 13वीं शताब्दी में लोगों में भयंकर रूप से व्याप्त था। विटामिन सी की कमी के प्रभाव आहार में ताजे फल व सब्जियों का सेवन यदि लंबे काल 6 से 7 माह तक नहीं किया जाए तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है क्योंकि इसमें शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग का आक्रमण स्नेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है कॉड लिवर तेल, मक्खन, शार्क लिवर तेल या माता का दूध। भोज्य पदार्थ में रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है हमारे शार्क लिवर तेल में यानी कि शार्क लिवर ऑयल। शार्क लिवर ऑयल में रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाता है। शार्क लिवर तेल एक प्रकार की मछली का तेल होता है जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। विटामिन ए रेटिनॉल या आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अंधेरे या हल्की रोशनी में देखने की क्षमता रेटिनॉल से ही मिलती है। रेटिनॉल एपिथेलियम तंतुओं में होने वाले आवश्यक श्लेष्मिक स्राव के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण रोधी है। थायमिन, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के। इसका होगा हमारा विटामिन E1 और विस्प ने यह प्रतिपादित किया कि चूहों की प्रजनन शक्ति के लिए विटामिन ई आवश्यक है। इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता पर वायु व प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी की तरह क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नियल जीरोसिस सूखापन डैश की कमी का एक रोग विषयक चित्र है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका हमारा होगा विटामिन डी। कॉर्नियल जीरोसिस सूखापन विटामिन डी की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है जिसे रिकेट्स विरोधी विटामिन डी भी कहते हैं। कार्य, यह लंबे समय से हड्डियों के निर्माण में सहायता तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले अमोनिया को कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया एनीमिया।
तो इसका होगा हमारा मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। फॉलिक एसिड की कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। यह उन गर्भवती स्त्रियों को देखने को अधिक मिलता है जो शुद्ध शाकाहारी भोजन करती है तथा जिनका दैनिक आहार अत्यंत ही निम्न कोटि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दी गई पोषक अभाव रोगों को सूची 2 के लक्षणों के साथ मिलान करें। रिकेट्स, फ्लोरोसिस, बेरीबेरी, पेलेग्रा, डेलीरियम, पैरास्थीमिया, मोल्ड दांत, कायोफोसिस, पॉलीयूरिया। तो इसका हमारा होगा रिकेट्स। रिकेट्स में हमारा कायोफोसिस, रिकेट्स कायोफोसिस, बेरीबेरी पैरास्थीसिया, पेलेग्रा डेलीरियम, डी। देखो रिकेट्स कायोफोसिस, फ्लोरोसिस, मोल्ड दांत, बेरीबेरी पैरास्थीसिया, डी पेलेग्रा डेलीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सीरम विटामिन डी स्तर उपलक्षण सब क्लिनिकल विटामिन डी की कमी का प्रतीक है। 20 mg प्रति DL, 10, 35। तो इसका हमारा होगा ए 20 mg प्रति DL सीरम विटामिन डी का स्तर उपलक्षण विटामिन डी कमी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 2 में दी गई दैनिक रेटिनॉल को आवश्यकता यूजी प्रतिदिन की सूची 1 में दिए व्यक्ति से मिलान करें। सूची 1, शल्य बालक, गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली स्त्री, किशोर लड़का। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। शालेय बालक 400, गर्भवती महिला 800, स्तनपान करने वाली स्त्री 950, किशोर लड़का 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सब्जियों को उनमें पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। कद्दू, गाजर, चुकंदर, हरी सब्जियां। तो इसका हमारा होगा डी। घटते हुए क्रम में सब्जियां उनमें पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन के घटते हुए क्रम में इस प्रकार हैं। हरी सब्जियां, सबसे पहले आएगा हमारा हरी सब्जियां, उसके बाद आएगा हमारा गाजर, उसके बाद कद्दू, उसके बाद चुकंदर। सबसे पहले हरी सब्जियां, फिर गाजर, फिर कद्दू, फिर चुकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतर रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है? यकृत, अग्नाशय या पाचक ग्रंथियां, दूध और सब्जियों को देर तक पकाना, दूध और अनाज को देर तक पकाना। तो यकृत, कैरोटीन का रूपांतर रेटिनॉल में किस इंद्रियों द्वारा होता है? यकृत। विटामिन ए के अवशोषण हेतु पर्याप्त मात्रा में पित्त रस बाइल जूस का रहना अत्यंत आवश्यक है। शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण चेंजेस रेटिनॉल में यकृत करता है, परंतु यकृत के रोग विकृति का सिरोसिस, पीलिया, हेपेटाइटिस बी की दिशा में पित्त रस का पर्याप्त श्रावण नहीं हो पाता। अतः बीटा कैरोटीन एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित होता है तथा इसका संग्रहण यकृत में होता है, परंतु बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। नंबर 1, कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तित होना। नंबर 2, पित्त रस का क्रियाशील होना। नंबर 3, वसा की उपस्थिति। शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल किस रूप में इंद्रिय यकृत द्वारा होता है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दी गई पोषण अभाव रोगों को सूची 2 के लक्षणों के साथ मिलान करें। सूची 1, सूची 2, जीरो ऑप्थेलेमिया, बेरीबेरी, राइबोफ्लेविनोसिस, पेलेग्रा, एनीमिया। तो हमारा एनीमिया, रिकेट्स और स्कर्बी। तो पहले हमारा जीरो ऑप्थेलेमिया जो होता है हमारा केरेटोमेलेसिया, बेरीबेरी, न्यूरोपैथी,
एराबाफ्लेविनोसिस, ग्लोसाइटिस, पैलेग्रा, दस्त और डेमेशिया, एनीमिया, काइलोनीबिया, रिकेट्स, बोटांग, स्कर्बी, पीटीसीएल हेमोरेज। बोटांग मतलब हमारा रिकेट्स होता है ना, तो उसमें टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, जिसमें इसको ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें कि टांगें धनुषाकार की हो जाती हैं, तो ये हमारा रिकेट्स होता है। विटामिन ए के अभाव के परिणाम अनुक्रम में दीजिए। ब्लाइंडनेस, जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा, जीरोसिस ऑफ कार्निया, नाइट ब्लाइंडनेस, वायटोट स्पॉट। तो इसका हमारा होगा बी। विटामिन ए के अभाव के परिणाम अनुक्रम ब्लाइंडनेस, वायटोट स्पॉट, जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा, नाइट ब्लाइंडनेस, ये हमारे सारे विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को कैरोटीन मात्रा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुड़, मक्का, कड़ी पत्ते, कद्दू। खाद्य